जैसे राहुल सर ने इंडस्ट्रियल बहुत ही मतलब बेस्ट इन मार्केट है, मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाया। जमाल सर का प्रोडक्शन में कोई रोक नहीं सकता, प्रोडक्शन उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया। ठीक है। किसी ने कोर्स बाय कर लिया या बुक खरीद ली, वैरायटी की बुक पड़ी हुई है और सोचते हैं कि वो पूरी बुक लगा लेंगे, 3,000 क्वेश्चन या 4,000 क्वेश्चन या कोचिंग के पूरे नोट्स रगड़ देंगे, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ी मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। अब सर बिल्कुल। इस बार तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे मतलब जिनको आप एक इंजीनियरिंग लेवल का कह भी नहीं सकते। आपको प्रैक्टिकली बताया जाता है कि एक स्पिरिट लेवल है, हाँ। उसका लेवल कहाँ जाएगा। अब उसमें बच्चे गलत कर गए थे, जो रट्टाफिकेशन मेथड से करते हैं या कहीं से भी बस कैसे भी कर लेते हैं। कोर्स के अलावा जो लेवल अप सीरीज जो यूट्यूब पे लाई गई थी और जो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेते थे कोई भी कंसेप्ट के लिए, वो भी काफी बेनिफिशियल रही थी। बहुत जो बहुत। यूट्यूब के जो जिन लोगों ने कोर्स बाय नहीं किया है उनको भी कम से कम 5 या 7 नंबर की एज तो मिली होगी अगर उन्होंने सारी क्लासेस देखी होगी। तो बच्चों आज हमारे साथ हैं मौसम कुमायूं, जो कि आरआरबी जेई में सेलेक्ट हुए हैं। तो उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मौसम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने थैंक यू सो मच सर। अपनी मेहनत से सिलेक्शन पा लिया है। तो जी सर। कुछ बताइए मौसम अपने बारे में। सर वैसे मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी फिलहाल गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करता हूँ। बट ये आरआरबी जेई से पहले मेरी जर्नी काफी काफी ज्यादा लंबी रही है। काफी सारे रॉन्ग डिसीजंस रहे हैं और काफी सारे मतलब गलत सोर्सेज से पढ़ा गया, काफी चीजें रही है। और मतलब सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिला। तो ओके। स्टार्टिंग में मैंने जो अपना स्टार्ट किया था वो मैं डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता था, जैसे सीडीएस, एनडीए अच्छा। वगैरह। तो अच्छा, उसमें आफ्टर सीडीएस के और बीटेक। एफके बीटेक। आफ्टर बीटेक। मतलब अच्छा। जी सर, मैंने क्लास 12 से डिसाइड कर लिया था कि एनडीए ज्वाइन करना है। एनडीए के एग्जाम्स मैंने क्लास 12 में था जब लिखे थे। उसमें हम्म। रिटन एग्जाम तो हो गया था बट इंटरव्यू वगैरह में रह गया था। फिर अच्छा। सीडीएस के एफकेट के रिटन एग्जाम निकाले, उसके भी इंटरव्यू हम्म। में बैक टू बैक स्क्रीन आउट हुआ। अच्छा। मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि कोई वर्थ है कि नहीं। तो उसके बाद हम्म। रेलवेज के कुछ एग्जाम लिखे, ग्रुप डी 2019 वाला, अच्छा। 2022 वाला। वो क्रैक हम्म। किया बट ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि लगता था अच्छा। कहाँ मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा, कहाँ मैं ग्रुप डी की जॉब करूंगा। घर वाले अच्छा। बोलते थे कर ले कि उसमें अ, डिपार्टमेंटली एग्जाम से आगे बढ़ जाएगा। बट मैंने अच्छा। उस समय डिसीजन नहीं लिया, तो मैं अपने तैयारी करने लग गया अच्छा। आरआरबी जेई का। फिर अच्छा। 2019 का आरआरबी जेई जो था वो क्रैक जरूर किया, सीबीटी 1। सीबीटी 2 हम्म। में प्रॉपर गाइडेंस नहीं था और मेरा मन भी हम्म। नहीं था ऐसे एग्जाम को मतलब देने का। उस समय भी डिफेंस में ही मेरा मूड था। तो वो अच्छा। एग्जाम भी ठीक से दिया, ठीक ठाक दिया था, 80 समथिंग स्कोर आया था सीबीटी 2 में। तो वो हम्म। टाइम भी मेरा वेस्ट हो गया। अच्छा। फिर बैक टू अब 2024 में आए। इस एग्जाम अच्छा। यहाँ से मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना है। तो हम्म। तैयारी मैंने चालू की। सबसे पहले हम्म। टेक्नीशियन लिखा, तो उसमें हम्म। 2-3 मार्क्स से मेरिट से रह गया। फिर अच्छा। उसके बाद लोको पायलट का एग्जाम दिया, सीबीटी 1 हम्म। क्रैक हुआ, सीबीटी 2 हम्म। क्रैक हुआ और अभी हम्म। साइकोस का स्किप किया है और अच्छा। अभी आरआरबी जूनियर इंजीनियर दिया है। अच्छा, मतलब साइको जी सर। आपने नहीं दिया। जी सर, मैंने स्किप कर दिया, अपने अच्छा, इंटेंशनली स्किप स्किप कर। किया गुड क्योंकि वो गुड गुड। सीट्स वगैरह वेस्ट होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही किया आपने। ठीक है ठीक है जी ठीक है। सर। अच्छा, वैसे आपने बीटेक कब किया था? बीटेक मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ था सर। 2018 में आपने कंप्लीट किया था? जी सर। और हाँ। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम्म। अपना यूट्यूब में स्टार्ट मतलब 2016-17 से यूट्यूब पे अपना एजुकेशन कंटेंट आना चालू हुआ था। अब उस हम्म। समय यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल था नहीं था और नहीं। इतना लोगों के पास रीच नहीं थी कि कैसे क्या पढ़ा जाए। तो उस बिल्कुल। समय मुझे आपके चैनल के बारे में पता नहीं था कि आपका चैनल है या नहीं, उसके बारे में। उस अगर टाइम उस समय थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता तो स्टोरी अलग होती कुछ। उस टाइम था भी नहीं हमारा चैनल। सर अब आ रहा तो है? प्रॉपर जी प्रॉपर जो सर ने स्टार्ट किया था वो 2020 में स्टार्ट किया था। हाँ, सीरियसली मैंने प्रॉपर 2024 से स्टार्ट किया, सीरियसली मतलब फुल हाँ। फ्लेजेड तरीके से प्रॉपर ठीक स्ट्रेटेजी ठीक ठीक बनाया, ठीक प्रॉपरली मॉक्स ठीक दिए। इसके अलावा ठीक। एनटीपीसी भी क्लियर किया था, उसके सीबीटी 2 अच्छा। में रह गया था। जी अच्छा, सर। बेसिकली आप कहाँ के हैं मौसम? मैं रतलाम से हूँ, मध्य प्रदेश का एक टाउन है। अच्छा। आपने हाँ सुना हाँ। होगा रतलामी सेव के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, हम जब साउथ में जाते हैं तो वो बीच में पड़ता है, रतलाम। बीच में पड़ता है, सही बात। ठीक है ठीक है ठीक जी है सर। ठीक है। अच्छा, वहां से हैं आप। ओके। तो जी सर। तो घर में कौन कौन है? घर में मेरे फादर है, मदर है और एक सिस्टर है। हम्म। छोटी सी 4 लोगों की फैमिली है।
अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। फादर क्या जी। करते हैं आपके? पापा रेलवे से रिटायर्ड है अरे वाह। और मतलब हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी रेलवे सर्विसेज में थे। पापा भी अच्छा रेलवे सर्विसेज में थे, डीजल शेड में। अच्छा। तो अभी उनका रिसेंटली रिटायरमेंट हुआ है 2 साल पहले। अच्छा, तो वो तो बहुत खुश हुए होंगे कि आप डिफेंस में जाना चाहते थे वो लेकिन दोबारा रेलवे में आ गए हैं। जी सर, वो रेलवे के लिए तो मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ही क्रेज है सर। तो वो अच्छा चाहते थे कि लगूं तो रेलवे में लगूं, क्योंकि हमारे यहाँ वो हाँ, अच्छा मतलब उनको लगता है कि रेलवे क्वार्टर मिल रहा है, रेलवे पास मिल ये रहे हैं, सही सही मेडिकल बात है, फैसिलिटीज सही। मिल रही है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई बात नहीं, आपका मतलब होना ही यही था। अदरवाइज जी पहले सर। ही हो जाता, अगर आपको वहां जाना होता तो आप पहले ही जी सर, डिफेंस में चले जाते, है ना। पहले आपका डिफेंस में यही, चले जाते। हाँ यही लिखा हुआ था कि आपने आना ही इधर है। नहीं बहुत बिल्कुल, बढ़िया। मुझे रास्ता समझने में लेट हो गया मैं बस। हाँ ठीक है, नहीं बहुत अच्छा आपने, ठीक है। तो अभी आप एज ए गेस्ट फैकल्टी कहाँ काम कर रहे हो बेटा? रतलाम में कॉलेज है सृजन इंस्टीट्यूट, उस पे मैं अच्छा एज ए गेस्ट फैकल्टी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ। तो अच्छा। उसमें हाँ पढ़ाते हैं। गेस्ट फैकल्टी के लेक्चर्स लेता हूँ। तो अच्छा 2 या 3 लेक्चर्स रेगुलर लेने पड़ते हैं। उसके अलावा घर पे कोचिंग लेता हूँ और अच्छा इसके अलावा तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाते हो आप? जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। और कई बार जो बच्चों को क्या यहाँ पे अच्छा हम्म कंटेंट नहीं मिल पाता, तो कई बार जो आपके शॉर्ट वीडियोस रहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, राहुल सर के हो गए, जमाल सर के हो गए, तो उन हम्म, बच्चों को मैं कॉलेज के बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अच्छा तो ठीक है, ये तो आपकी पर्सनल जर्नी की थोड़ी बात हो गई, आपने किस तरीके से ये सब किया। तो आरआरबी जेई का जब आपका नोटिफिकेशन आया, जी सर। तभी तभी आपने डिसाइड कर लिया अब ये देना है फुल तैयारी करके अच्छे से? जी सर, एक्चुअल में जब आरआरबी का कैलेंडर आया था तो उसमें देखा था मैंने कि रेलवे जूनियर इंजीनियर हो गई, अपनी लोको पायलट हो गई और एनटीपीसी हम्म, पैरेलल में आने वाली है। तो मैंने जब सोच लिया था कि अपना ये नॉन टेक रहता है, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हाँ ये मैंने हाँ स्टार्ट हाँ, कर दिया था। तो अच्छा। पैरेलल में साथ साथ में मैं इनको पढ़ भी रहा था, इनके मॉक्स भी लगा रहा था। इसके हम्म अलावा मैंने मुझे लग तो रहा था कि तैयारी ठीक है, सीबीटी 1 निकल जाएगा आरआरबी जेई का। हम्म तो मैंने फोकस रखा एनवायरनमेंट पे और कंप्यूटर पे, हम्म, और टेक्निकल का एक एक सब्जेक्ट उठाना चालू कर दिए थे। तो अच्छा स्टार्टिंग पे मैं फ्री रिसोर्सेज ढूंढता था, तो मेक इट इजी के वीडियो आते थे, कुछ भी टॉपिक सर्च करो। तो स्टार्टिंग में देखना चालू किया। फिर अच्छा। उसके बाद जब कोर्स में लगा कि हाँ कंटेंट में क्वालिटी है, तो आपका हम्म, कोर्स मैंने जनवरी में बाय किया था और फिर फुल फ्लेजेड तरीके से कोर्स से पढ़ा। कौन सा कोर्स लिया था बेटा आपने? सर मैंने फुल कोर्स लिया था जो 2024-25 का था। आरआरबी का, रिकॉर्डेड था मेरे आरआरबी का से। लिया था, आरआरबी का जी स्पेसिफिक सर, लिया था? आरआरबी जेई का। जी अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वैसे वैसे तो कंसेप्ट की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बट जो यहाँ पे जो कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, कुछ चीजें रह जाती है जो हमारी बुक्स में नहीं कवर हो पाती, वो अच्छे से बैचेस के अंदर कवर हुआ। जैसे राहुल सर ने इंडस्ट्रियल बहुत ही मतलब बेस्ट इन मार्केट है, मतलब हम्म, बहुत ही अच्छा पढ़ाया। जमाल सर का प्रोडक्शन में कोई रोक नहीं सकता, हम्म, प्रोडक्शन उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया। ठीक है ठीक है। रिवीजन करने में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे आते थे, तो उसको हम्म, मैं स्पीड अप करके रिवीजन कर लिया करता था। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। आपके पीडीएफ नोट से पढ़ लिया करता था, कुछ अच्छा। एमसीक्यू की पीडीएफ थी उससे प्रैक्टिस कर लिया करता था। तो थोड़ा हम्म, थोड़ा हर जगह से करके हम्म, प्रिपरेशन किया मैंने। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी सर। वैसे तो आपने सारी चीजें कवर ही कर दी। जी मतलब फिर भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में बताओ कि आपने सीबीटी 1 की तैयारी के लिए किस क्या पूरा पाथ चुना, फिर उसके बाद सीबीटी 2। जी सर। सीबीटी सर 1 का सीबीटी बताओ। वन के लिए मैं जी सर, सीबीटी 1 के लिए मैं टॉपिक वाइज इनके वीडियोस देखता था, मैराथन वगैरह मैथ्स के लिए देखा, और साइंस हम्म, के लिए एनसीईआरटी फॉलो की थी। अच्छा अच्छा। और इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर बेस्ड जो बुक्स रहती है अपनी, पिनेकल हो गई या हम्म, प्रीवियस ईयर के मॉक्स होते हैं, वो अच्छे से लगाए। फुल हम्म, मॉक्स हर 2 दिन में या 3 दिन में लगाता था। अच्छा। और फिर जो क्वेश्चंस नहीं बनते थे उनकी एक सेपरेट कॉपी बना रखी थी, उन कॉपी पे मैं रिवीजन करता था। मैथ्स की सेपरेट कॉपी, रीजनिंग की सेपरेट कॉपी, और हम्म, अपने जीके और साइंस की सेपरेट कॉपी। तो जो भी वीक एरियाज होते थे वो हर मॉक टू मॉक में लिखते जाता था और हम्म, उसका एनालिसिस करता था। तो सीबीटी 1 की तैयारी कुछ ऐसे हुई थी। हाँ सीबीटी 2। सीबीटी 2 के लिए मैंने स्टार्टिंग में तो फ्री कंटेंट से पढ़ने का सोचा था, हम्म, क्योंकि इतनी जल्दी भरोसा होता नहीं एजुकेशन लाइन में कि कौन अच्छा हम्म, पढ़ा रहा कौन नहीं पढ़ा रहा। अब तरह बिल्कुल तरह के कोर्स मिल जाएंगे, तरह तरह के रेट्स बिल्कुल। में मिल जाएंगे। हम्म, और पैसा थोड़ी क्या वैल्यूएबल चीज है, एक बार ले हम्म, लिया फिर बार बार ले नहीं सकते।
तो सही मैंने बात। हर जगह के फ्री कंटेंट एक्सप्लोर करना चालू किए थे। तो हम्म। शुरू में मेक इट इजी के कुछ वीडियोस देखे थे, तो अच्छा हम्म। लगा। तो हम्म। जैसे ही मेरा सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया था, आंसर की वगैरह चेक की थी रैंक मित्र से, मैंने सोच लिया था कि मुझे कोर्स बाय करना है। तो हम्म। स्टार्टिंग में फ्री कंटेंट से पढ़ा, उसके बाद मैं मेक इट इजी से पढ़ना चालू किया और हम्म। प्रॉपर नोट्स बनाता था जो जो मेरे हम्म। वीक एरियाज थे। हम्म। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस जो होते थे उनको रिवर्स सर्च करता था सर। मैं दिखाना चाहूंगा इसे, हम्म। अगर आप देख सकें ऐसे। हाँ। तो जैसे मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग, तो उस हाँ। ग्राइंडिंग को मैं गूगल पे करके रिवर्स सर्च करता था क्वेश्चंस। तो जैसे गेट में कोई क्वेश्चंस आए हैं जो वन लाइनर्स, उनको लिख लिया करता था। ईएसई हम्म। एग्जाम्स में आए हुए वो लिख लिया करता था, और अपने हम्म। जो स्टेट एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस वो लिख लिया करता था। तो मैंने हम्म। ऐसे करके करीब करीब 700 टू 800 ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक सेट बनाया था, जो अलग से रिवर्स सर्च करके हर टॉपिक के बाद, हर हम्म। टॉपिक को पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चंस को मैं अलग से लिखता था जो बुक्स में नहीं होते थे। तो अच्छा। इससे मुझे काफी फायदा मिला। नहीं, मेरे को थोड़ा सा दोबारा समझाओ कि रिवर्स सर्च मतलब क्या करते थे? क्वेश्चन मिल गया जैसे सर, तो। जैसे हाँ। मैंने टॉपिक पढ़ा ग्राइंडिंग, तो हाँ। अब हाँ। उस ग्राइंडिंग के अंदर अलग अलग प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं। ठीक अब है। वो ग्राइंडिंग व्हील्स को अलग अलग जगह पे यूज करा जाता है। तो मैं हाँ। हाँ। ग्राइंडिंग व्हील गूगल पे लिखता था, उसके आगे टेक्स्ट अच्छा। बुक लिख देता था। तो अच्छा। टेक्स्ट बुक के डेटाबेस में जितने क्वेश्चंस आते थे वो एक जगह पूरा आ जाते थे, एग्जाम हम्म। वाइज, कि ये गेट में हम्म। आया, ये इसमें आया, ये इसमें आया, तो उनको मैं फिर अपने कॉपी में लिख लिया करता था। तो ऐसे करीब करीब 700 टू 800 मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक सेट रेडी हो गया था, तो उससे मैं पढ़ता था। अच्छा, ये तो बहुत जी अच्छी सर। अप्रोच है। मतलब बच्चों को सीखना चाहिए इससे कि आप स्पेसिफिक टॉपिक पे भी मतलब इतने डेप्थ पे जा रहे हो। मतलब ये जी तो बहुत सर। अच्छी चीज है कि आप जी देखना सर। चाह रहे हो कि भाई किस टाइप के इस स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो आप आराम से मतलब आप कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि बिल्कुल कहीं नहीं ऐसा छोड़ना चाहते कि थे। मैंने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो आई शुड बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। हाँ, इसके तो अलावा बहुत। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। हम्म। मैं बच्चों को कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो हम्म। उसके लिए मुझे भी थोड़ा अपना कंटेंट रेडी करना पड़ता है। तो इस कारण अच्छा। मुझे टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ती थी, बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती थी। तो इस बार हम्म। जो जूनियर इंजीनियर का पेपर आया, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि न्यूमेरिकल ज्यादा आ गए, या मतलब किसी बुक हम्म। में एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें मतलब हम्म। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मतलब डीप टेक्स्ट कोई पढ़ता होगा अच्छे से तो उसके अंदर से क्वेश्चन हम्म। आते थे। तो कहीं ना हम्म। कहीं मैंने मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो खुद पढ़ता था हम्म। अनइंटेंशनली, वो हम्म। कंटेंट भी मुझे बहुत काम आया, और 5 से 6 क्वेश्चन में मुझे उसकी एज मिल गई थी। हम्म। नहीं नहीं, अब थोड़ा सिनेरियो भी थोड़ा बेटा चेंज हो रहा है। अब जी बिल्कुल सर। एकदम से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के भी नहीं रख रहे हैं ना। अब उस थोड़ा पर सा रिलाई नहीं काम कर कर सकते। रहे हैं और आने वाले समय में ये होगा। अब क्या है, क्योंकि बिल्कुल सर। एआई आ गया है, अब तो ऑब्वियस सी बात है, अब जैसा चाहेगा एग्जामिनर चीजें बना के आपको दे सकता है। उसका बिल्कुल टाइम भी ओरिजिनल क्वेश्चन कंज्यूम। सेट करेगा। हाँ, वो टाइम बिल्कुल। भी कंज्यूम होने का कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एआई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आने वाले समय में जो बच्चे आप प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अब उनको इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि अब ये घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मैं चीजें एक जो बात है। और ऐड करना चाहूंगा सर। जी सर, हाँ। आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा उस चीज को समझ जाएं बच्चे कि पुराने जी क्वेश्चन सर। ज्यादा वैसे नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा जैसे आपने ये डेप्थ में करा ना, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि जी आप सर। डेप्थ में जा रहे हो, उस टॉपिक को पूरी तरीके से समझ रहे हो। एक बार आपने उस जी टॉपिक को सर। समझ लिया, उसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन है आपने उसको समझ लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल, मैं भी यही ऐड करना चाहता था कि जैसे कोई किसी ने कोर्स बाय कर लिया या बुक खरीद ली, वैरायटी की बुक पड़ी हुई है, और सोचते हैं हम्म। कि वो पूरी बुक लगा लेंगे, 3000 क्वेश्चन या 4000 क्वेश्चन, हम्म। या कोचिंग के पूरे नोट्स रगड़ देंगे, तो उससे हम्म। सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ी हम्म। मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। बहुत आपको सिर्फ जरूरी। रास्ता दिखाया जा सकता है, आपको बहुत। और बता सकता है कि कैसे चलना है। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर बिल्कुल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा। मतलब ये सभी बच्चे आई होप इस चीज को समझेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। उससे क्या है ना कि स्टूडेंट का भी मतलब जो नॉलेज बेस है ना, वो बहुत बढ़ता है। एक्चुअली जब तक बच्चा खुद स्ट्रगल ना करे ना क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल तो सर। वो उसकी जो थिंकिंग है ना वो डेवलप नहीं होती। वो जब बिल्कुल कभी भी डेवलप। नया क्वेश्चन देखता है ना, घबरा जाता है। बिल्कुल। मैंने कई बच्चों से बात हम लोग करते हैं, बच्चों के फोन आते हैं, तो मतलब मेरे को कई बार ऐसा लगा कि बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि अरे सर ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बस ट्विस्ट बिल्कुल करके नहीं है। आपने
कंसेप्ट वही था, बस उसने इधर उधर कर दिया मैनिपुलेशन। अब वो बच्चा घबरा गया। क्यों? अब क्योंकि सर इस बार तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे मतलब जिनको आप एक इंजीनियरिंग लेवल का कह भी नहीं सकते, आपको प्रैक्टिकली बताया जाता है कि एक स्पिरिट लेवल है, हाँ उसका बबल कहाँ जाएगा। अब उसमें बिल्कुल। बच्चे गलत कर गए थे, जो रट्टाफिकेशन मेथड से करते हैं या कहीं से भी बस कैसे भी हम्म कर लेते हैं। वो तो चीजें वही जीवन में सीखी जाती है कि बबल का वही रेस्ट वही कैसे करेगा या माइक्रोस्कोप कैसे बिल्कुल सेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यही चीज तो हम लोग बार बार उनको समझाते हैं कि देखो, सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो तो थॉरोली पढ़ो उसको। अगर बिल्कुल। आप थॉरोली नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, नए क्वेश्चंस में, नए कंसेप्ट में फंस जाओगे वहां पे, बिल्कुल है फंसेंगे। ना। अब वैसे मत सोचो कि खाली मैंने एमसीक्यू लगा लिए, जो आप खुद ही बोल रहे हो कि 3000 क्वेश्चन लगा लिए मेरा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चनों के, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो लेटेस्ट, अब चीजें चेंज हो रही हैं। तो वो बिल्कुल चेंज बहुत, हो रही है। हाँ, तो वो आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई है कि इस तरीके से बच्चे को करना चाहिए। अच्छा चलो, जी अब सर। मेरे पे आते हैं थोड़ा, जी सर। क्योंकि आप खुद भी टीचर हो, आपने सारी चीजें देखी हैं, और बच्चों को भी पढ़ाते हो। तो आपको जमाल सर की टीचिंग में क्या ऐसा लगा कि नहीं, ये मैकेनिकल इंजीनियर में एटलीस्ट अपने फील्ड में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं? जमाल सर के जो कंसेप्ट है बिल्कुल वो डेप्थ मतलब शो स्क्रैच से चालू करते हैं और एकदम डेप्थ तक लेके जाते हैं उनको। मतलब मतलब कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो कई बार बुक्स में देख लेते हैं, कहीं देख लेते हैं, लेकिन उनकी जो कंसेप्ट की पकड़ है, जो डाटा पे पकड़ है, मतलब डाटा हमको भी याद नहीं होता, हम भी बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं बट डाटा हम आज तक बिल्कुल याद नहीं कर पाते, कभी भी रेफर करना पड़ जाता बुक को। बट जमाल सर की जो जुबान पे रटी रहती चीजें डायरेक्ट उनके एक फ्लूइडिटी से निकलती है, उनमें कोई नहीं रोक सकता उनको। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं या बहुत सारा पढ़ाए जा रहे हैं, बट टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि जितना जरूरी है बच्चे को। जब मैं वीडियो देख रहा था मुझे लग रहा था कि इतना डेप्थ में जा रहे हैं, इतना डेप्थ में जा रहे हैं, बट एट द एंड वो लगा कि इतना जरूरी है अब जरूरी लगता है कि है, वही जरूरी है। वही वही बात है, वही। नहीं, जैसे आपको लगा, ऐसे बहुत बच्चों को लगा जब आरआरबी का हमारा कोर्स चल रहा था। जी तो सर। मतलब मैं आपको बताऊं, जब तक वो कोर्स चल रहा था मेरे पास इतनी कंप्लेंट आती थी कि भाई, कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इतने ज्यादा चीजें आ गई हैं, ये आ गई हैं, मुझे भी वो फील आ हुआ गई। था सर, ऐसा लगा था। तो मैं बट बता रहा हूँ, तो मतलब बहुत। और अब जब पेपर हो गया, तब उसके बाद जो अब बच्चे कह रहे हैं, नहीं सर हम गलत थे, हमें लग रहा था कि सर ने ज्यादा पढ़ा दिया, बट वो जरूरी था। मतलब देखो ना, इसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही है करनी ही प्रोडक्शन में। पड़ेगी। और बिल्कुल। एक बार तुम कर लोगे ना, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सर इसीलिए वो एक्चुअल में इस इस हिसाब पेपर से में पढ़ा रहे थे बिल्कुल इस पेपर में कि जो असली एज थी वो प्रोडक्शन के कारण ही मिली। प्रोडक्शन ही 40 टू है। 45 मार्क्स का जो प्रोडक्शन आया है, मतलब आप हम्म एक अगर अच्छे से समय देते 2 ढाई महीने का प्रोडक्शन डेप्थ में पढ़ ले, तो हम्म आपको मतलब आरआरबी जेई का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यही यही था। इवन जब हम लोगों ने कोर्स वगैरह लॉन्च किया था, तो हम लोगों ने शुरू में जब मीटिंग करी थी, तो हम मतलब जवान सर ने भी यही बात बोली कि सर इसमें प्रोडक्शन की वेटेज बहुत है, और बहुत इसको है। बहुत तरीके से हमें कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल। हमने कहा सर आप कराओ अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बच्चे कुछ भी इस चीज को करते रहें। तो हमने कहा आप फ्री अपना अच्छे से पढ़ाओ, और बिल्कुल डेप्थ में जाके सर ने हर चीज, मतलब इवन रिसर्च पेपर तक सर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि आप एक एग्जाम के लिए रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप उनकी डेस्क पे जाके देखोगे, अभी भी 15-20 रिसर्च पेपर रखे हुए होंगे। तो मतलब वो सर एक आपको पॉइंट एक और मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं। हाँ। यहाँ तक चलो कोचिंग वालों का काम होता है कि पढ़ा दिया, बट जब हम्म ऑब्जेक्शन फाइल करने थे हमको तो उसमें जो रिसोर्सेस वगैरह भी ला ला के पीडीएफ बना के जो ग्रुप पे डाली गई थी, हम्म उसमें भी मदद की गई है। ये वही, बाकी कोचिंग वगैरह नहीं करती। सर ने बहुत आरएनडी करी है तो आपके क्योंकि देखो, सर को भी आरआरबी जेई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सर राहुल सर ने तो पहले पढ़ाया है आरआरबी राहुल जेई सर से ने पढ़ा पहले, रखा है जी, है बिल्कुल। ना। बट सर को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सर ने फ्रॉम स्क्रैच ईएससी गेट वगैरह को उन्होंने पढ़ाया था, बट इसका उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर बिल्कुल। उन्होंने जब चीजें देखी, पेपर देखा, उससे पूरा एनालिसिस किया, और फिर उसके बाद हमें सीधे बोला कि सर देखो, इसमें तो हमें अच्छे से प्रोडक्शन करानी पड़ेगी, तभी बच्चे जी। सेलेक्ट हो पाएंगे इसमें, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी बच्चों को। हमने कहा जी ठीक सर। है, आप अपने हिसाब से चीजों को करो। तो वो बहुत अच्छे से, मतलब
चाहे कुछ भी मतलब हो जाए, उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छे से कराना है, मतलब रात को भी अगर ये लेक्चर प्रिपेयर करना है तो करके ही जाया करते थे। तो बहुत मेहनत जो करी है उन्होंने बच्चों के जो साथ कोर्स के अलावा आज। सर, जी हाँ, सर, कोर्स के अलावा जो लेवल अप सीरीज जो यूट्यूब पे लाई गई थी और जो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेते थे कोई भी कंसेप्ट के लिए, वो भी काफी बेनिफिशियल रही थी। बहुत जो बहुत यूट्यूब के जो जिन लोगों ने कोर्स बाय नहीं किया है उनको भी कम से कम 5 या 7 नंबर की एज तो मिली होगी अगर उन्होंने सारी क्लासेस देखी होगी। बिल्कुल, मतलब मैं तो कह सकता हूँ क्योंकि मैं तो सामने था उनके, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी आप लोगों के लिए। और जब आप लोग अब अप्रिशिएट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जी कि सर। हाँ, उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई, और बच्चों के लिए इतनी मेहनत करी और आज बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया सर ने जो है किया था। तो आई होप आप जैसे और भी बच्चे जुड़ेंगे सर से, और जो भी बेनिफिट है, जो भी वो ले सकते हैं उससे लेके और अपना सेलेक्ट हो, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अभी आप तो पढ़ा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है जी सर। इस टाइम अच्छा देखा नहीं जा रहा कि सेलेक्ट इसमें जॉब ले पाएगा कोई बंदा, बल्कि छोड़ ही रहे हैं। आधे से ज्यादा ने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ दी, वो अपना नॉन टेक में चले बिल्कुल गए सर। या फिर ये कर दिया, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर अब मैकेनिकल इंजीनियर नहीं रहे। और सर जैसे अभी रिजल्ट आया आरआरबी जेई का, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन कैंसिल हुए, मैकेनिकल के कम हुए, तो उस कारण जो मेरिट हाँ इंडेक्स का उससे इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं। लोग कमेंट करते हैं हाँ, कि वही टेन वही परसेंट वही, के मैकेनिकल सेलेक्ट हुए हैं। बट वो बिल्कुल तो चलो बिल्कुल। उनके हाथ में, रेलवे बोर्ड के हाथ में। नहीं बट हमारा काम कोई, तो यह है कि पढ़ के निकालें एग्जाम। बस बस देखो आपने आपने निकाल दिया, और भी बच्चे निकालेंगे, और हम इसी उसमें लगे हुए हैं मिशन में कि हमारा एक भी मैकेनिकल इंजीनियर कुछ और ना बने, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर ही बने मैकेनिकल जाके। इंजीनियर बने। मतलब हमारा जी मोटिव ही यही है, स्ट्रेट अवे। हम तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाहते सर। कि वो जाके कहीं और काम करे, नॉन टेक में करे, कहीं नहीं करे। हम तो साथ चाहते हैं हमारा हर बच्चा जो है मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर ही बने। बिल्कुल अच्छा, सर। ये तो आपने जमाल सर के बारे में बताया। अच्छा, राहुल सर के बारे में कुछ बताइए, और उनका सर क्या। राहुल सर से तो मतलब इंडस्ट्रियल पढ़ा मैंने, स्टार्टिंग ही इंडस्ट्रियल से की थी। और इंडस्ट्रियल का मतलब इतना अच्छा, इतना प्रिसाइज कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। हम्म जो उन्होंने यूट्यूब पे क्लासेस ली, जो उन्होंने पेड कोर्सेज में क्लासेस ली, इंडस्ट्रियल, हम्म, मैं बताऊं सर आपको, इंडस्ट्रियल में मार्केट में कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है जो फुल फ्लेजेड पढ़ा दे। जो बिल्कुल सर ने पढ़ाया वो इतना पढ़ाया है कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो जहाँ पे इंडस्ट्रियल आता है। जो बिल्कुल। सर बीच बीच में एग्जांपल देते थे प्रोडक्ट वगैरह के, जो छोटे छोटे कॉमन लाइफ के एग्जांपल देते थे, वो मतलब हम्म दिमाग में जल्दी घुसते थे। मतलब हम्म, इंडस्ट्रियल ऐसी चीज है सर जो थ्योरेटिकल है, कोई उसको देख के समझा नहीं सकता प्रैक्टिकल लाइफ नहीं में। समझा बट सकता, वो सही बात है। जो रियल लाइफ के एग्जांपल देते थे, इतने ईज से समझाते थे, राहुल हम्म, सर ने, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा उनसे बहुत हेल्प हुई। अच्छा, और कोई सब्जेक्ट। इसके अलावा सर एक प्रीति मैम है, यूट्यूब पे क्लास लेती थी इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस के एमसीक्यू की, वो सीरीज भी मैंने फॉलो की थी। उससे काफी हेल्प मिली उसमें। एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट और कंप्यूटर वगैरह भी नॉन टेक में जो 50 मार्क्स का आता है उसमें काफी क्रुशियल था। तो जिन लोगों ने अच्छे से ग्रेस्प किया होगा एनवायरमेंट और कंप्यूटर, उन लोग को ज्यादा फायदा हुआ है। तो प्रीति मैम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं प्रीति मैम ने भी एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर में बहुत मेहनत करी है, और बच्चों को ये कोशिश करी कि अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराई जाएं ताकि जो है अच्छा रिजल्ट आ सके। और क्योंकि सर इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें जैसे 103 मार्क्स वाले या 104 मार्क्स वाले हैं, एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन मतलब डिसाइड हुआ है। तो इसमें ये छोटी छोटी चीजें, एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन हो जाए या दो क्वेश्चन हो जाए, या इंडस्ट्रियल का एक छोटा क्वेश्चन हो जाए, मतलब हर चीज ने मिलके क्लियर करवाने में मदद की है। क्लियर। हाँ, तो आप किसी को आपका, ऐसा नहीं कह सकते कि ये छोटा योगदान था या बड़ा योगदान था। हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल, उनका नहीं नहीं योगदान नहीं होता नहीं, तो शायद क्लियर ना होता। एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, आपके छोटा सा वर्ड आपने उनका नाम ले दिया, ये टीचर को मोटिवेट करता है जी कि सर। अगर जैसे आपने बोला कि हाँ मैंने प्रीति मैम के ये चीज पढ़ी थी और मेरे को बहुत फायदा हुआ, तो बच्चे को वो जो हमारा टीचर है उसको ये मोटिवेशन मिलेगा, नहीं बिल्कुल बच्चों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप तो टीचर हो, आपको खुद बिल्कुल। एहसास हो रहा होगा इस चीज का कि फीडबैक अगर, आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अगर आपका आपका स्टूडेंट आपसे ये बोले कि मौसम सर मेरे को जो है मजा आ गया और इस चीज में आपने पढ़ाया मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को एग्जाम में बहुत बेनिफिट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आप अगली अगली बार जब लेक्चर लेने जाओगे ना तो दुगनी इंटेंसिटी से जाओगे।
जितनी इंटेंसिटी रहती है, मोटिवेशन ज्यादा रहता है। हाँ हाँ जी हाँ, सर। तो वो बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग ये चीज भी करवाते हैं कि ताकि जो है हमारे टीचर्स भी देख सकें कि नहीं, उनकी जो मेहनत है वो जो है मतलब रंग ला रही है, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, स्कोर बिल्कुल कितना सर। था मौसम आपका? हाँ सर, मेरा सीबीटी रॉ वन स्कोर और जो था वो सीबीटी? वन, सीबीटी वन में अराउंड 83 समथिंग था, 83 84। और सीबीटी टू में 108.4 समथिंग था। और जो रिवाइज आंसर किया है उसमें 107.4, क्योंकि दो क्वेश्चंस हमारे मैकेनिकल में कट गए थे। अच्छा, कट गए थे। जी सर। ठीक है। अब वैसे आपका मेरिट इंडेक्स क्या था? मेरिट इंडेक्स मेरा अराउंड 793 प्लस था। 793। अच्छा। जी आप सर। आप कहाँ, कौन से आरआरबी में, कौन से जोन में सेलेक्ट हुए हैं? सर मैं आरआरबी अहमदाबाद से सेलेक्ट हुआ हूँ अभी। अच्छा। जी सर। डीएमएस को छोड़ के सारे कट ऑफ क्लियर हुए हैं, सब। जनरल ओबीसी सारे। जी सर। अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया, सेवन वैसे नाइन्टी मैं थ्री ओबीसी तो। कैटेगरी से हूँ। हाँ, 793 तो ठीक ठीक है। जी सर। ओबीसी कैटेगरी है तो और भी ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया, को स्कोर भी अच्छा है। जी बच्चे सर। बिल्कुल समझेंगे कि किस तरीके से ये सब हुआ है। अच्छा, अच्छी अच्छी बातें तो हमने बहुत कर ली। अ, जब आप पढ़ रहे थे, क्योंकि आपने जो है चीजें मतलब बहुत लंबा टाइम है 2018 के बाद, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, और उस टाइम क्या होता है कि ना हमें ये नहीं पता होता हमारा कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है। बिल्कुल। वो हम एक रिदम में चल रहे होते हैं। अब पहले आपने मतलब डिफेंस में जाने की सोची, फिर उसके बाद आपने जो है इधर स्विच किया कि नहीं, मेरे को अपना 10 जो है बज के रेलवे में। जी हाँ सर। ध्यान देना है। तो ये आपको ऐसा कुछ लगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे एकदम से क्या क्या अब मैं कर भी पाऊंगा, नहीं भी कर पाऊंगा, आता है सेल्फ डाउट, थोड़ा सा बिल्कुल आता है आता, कि यार सेल्फ डाउट तो पता होता है। नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम हो गया है, सोशल प्रेशर होता है, घर वाले कुछ नहीं बोलते, चलो वो अच्छी बात है, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड रहता ही है। हाँ, अगर वो चलता नहीं है, बोलते माइंड तो में चलता है। वो नहीं बोलते तो रिश्तेदार बोल देते हैं, पर जी। बोलना बोलते तो है ना, फिर भी लगता तो जी। है ही। तो वो जी। उसको कैसे टैकल किया आपने? फॉर्चुनेटली मेरे घर वाले तो ऐसा कुछ बोलते नहीं थे, ना आज तक फील करवाया, ना हाँ, रिलेटिव वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। बट अच्छा अच्छा, सोशली ऐसा सोचो तो लगता था, लगता ऑकवर्ड था। लगता था कि अभी तक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फील हो हाँ जाता था। हाँ 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 बट हाँ, एज अ टीचर मुझे मतलब जितना रिस्पेक्ट मिला है, तो ऐसा सोचने का मौका, कम मौके मिलते थे। लोग अच्छा, ज्यादा कुछ कहते नहीं थे। बट बिल्कुल अंदर से फील होता था कि क्या बिल्कुल। कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया है, या 2024 वाला शायद ये वैकेंसी के बाद 5 साल बाद वैकेंसी आएगी, तब तक शायद हाँ ओवर एज हो गया है। तो ऐसा हाँ, लगता था। और अभी बिल्कुल। वैकेंसी कम होते जा रही धीरे धीरे, तो हाँ, बस जरा सा डर ये रहता था। बाकी इसके अलावा इतना डिमोटिवेशन नहीं फील होने दिया, ना घर वालों ने ना फ्रेंड्स ने। तो हम्म, माहौल अच्छा था, इस कारण मुझे पढ़ने में भी हेल्प मिली। हाँ, बस वही है, देखो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। आपने एक तो एक एक चीज मेरे को समझ में आई कि आपने अपने आप को बिजी रखा, ये बिजी बहुत रखा। बहुत अच्छी चीज है। जी जनरल सर। क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज का, साथ में अर्निंग भी हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, अर्निंग हो ऐसा रही नहीं है है। कि अर्निंग नहीं हो रही, और बेसिक नीड्स अपनी पूरी कर रहे हो आप, पूरी बिल्कुल अननेसेसरी बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं जाना पड़ रहा कि पिताजी ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, है ना। तो बिल्कुल। मतलब जी वो भी सर। कर रहे हो, और साथ साथ जो ये बिजीनेस है वो भी आपकी, आपको जो है एक पॉजिटिव उसमें ले गई मोड में, कि आप, बिजीनेस जो रहती है सर, वो नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देती, तो ये बेस्ट हाँ, तरीका है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, और आप पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, और आपने उस चीज को बढ़िया से मतलब टैकल करा, तो ये बहुत जी अच्छी सर। चीज है। तो बच्चों को इस चीज से सीखना चाहिए कि आप अपने आप को बिजी रखो, और ज्यादा नेगेटिव थॉट अपने अंदर आने मत दो, तो जी वो सर। देखो पॉजिटिव रिजल्ट ही लेके आता पॉजिटिव रिजल्ट कभी ना कभी तो आएगा, लेट होगा है। बट आएगा रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा आपने जो है ये चीज करी, देखो यही बात करके पता लगता है बच्चों से कि किस तरीके से किया उन्होंने, और बच्चे सीख सकते हैं इन चीजों से। जी सर। अच्छा, इसके अलावा भी कोई एग्जाम आपने अभी रेलवे के अलावा कुछ और पीएसयू वगैरह ये सब दिया था? नहीं सर, मैं सिर्फ रेलवे के एग्जाम पे फोकस किया, क्योंकि अच्छा मैंने मतलब ज्यादा ऑप्शंस मैंने रखे नहीं अपने ऊपर, एक माइंड क्लियर कर लिया था कि अब जो एक जगह फोकस करना है और वही एग्जाम निकालने हैं। तो नॉन टेक के लिए मैंने सोचा है कि एक कॉमन सिलेबस को फॉलो करता हूँ, यही मैथ्स रीजनिंग जीके का, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद टेक्नीशियंस का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का हो गया, अभी एनटीपीसी का ही एग्जाम दिया है, एएलपी भी क्वालिफाई हो गया।
एएलपी में टेक्निकल भी बहुत मदद मिली थी। मैंने मैकेनिकल डीजल से जो भरा था। ट्रेड में डीजल भी काफी मैकेनिक। मदद मिली। जी सर, ट्रेड में डीजल। भी काफी मदद मिली थी। और हम्म, मतलब एक कॉमन सिलेबस को टारगेट किया मैंने और उसी के एग्जाम्स पे फोकस। डीजल मैकेनिक तो पूरा फ्री पढ़ाया था सर ने। जी सर। हम्म, पूरा फ्री पढ़ाया था वो तो सर ने ही फ्री को बोला था कि ये तो मैं ट्रेड तो वाला तो मैं फ्री में ही पढ़ाऊंगा। तो किसी ना तो किसी तरह सर बहुत हेल्प मिली। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मौसम, जाते जाते जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हर बार अब हर साल हर बार आरआरबी एग्जाम आएगा, आरआरबी के मतलब पोस्ट आएंगी। तो आप जाते जाते क्या मतलब जो संदेश देना चाहते हैं बच्चों को, ताकि जो बच्चे। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि बेसिक से स्टार्ट करें, बुक्स उठा के पढ़ें, बुक्स पे हाइलाइटर लेके बैठे और अपना जो अपने टीचर को फॉलो कर रहे हैं उन पे विश्वास करें और साथ में उनको बुक्स वगैरह साथ में पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, इसके साथ साथ नए क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहे, साथ साथ में फ्रीक्वेंटली मॉक्स भी लगाएं। और मॉक्स में भले नंबर कम आए तो उससे डरने वाली बात नहीं है। अपना नेगेटिव एरिया जो भी है उनको एक जगह लिखें, उस पर वर्क करें और बाद में आपका रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मौसम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है टाइम निकाला और बच्चों को इंस्पायर किया। जी सर, और वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर थैंक जर्नी। यू सो मच सर। और मेक इट इजी से जुड़े रहिए। जी अ, सर। हाँ, आई होप आपके अंदर कहीं ना कहीं एक टीचर है। जी तो सर। है ना, तो बहुत जरूरी है ऐसा अपना जो है करते रहना, टीचिंग करते रहना जी और सर। लोगों को भी इंस्पायर करो, ताकि जो है उनको अपना जो बेस्ट प्लेस है वो मिल सके। बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक सर यू। सर मैं हाँ चाहूंगा आप राहुल सर को, जमाल सर को, प्रीति मैम को, सबको मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के लिए ही ये वीडियो है, वो आपके बच्चों के लिए और उनके लिए। वो भी जी देखेंगे सर। जब ये डलेगा, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। तो जी सर। बिल्कुल आपने, आपके थैंक यू मैं ही पहुंचा दूंगा बल्कि। जी सर। और बिल्कुल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी हम अपने बच्चे जो एलुमनाई हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जी सर। उनके लिए एक फैसिलिटेशन एक प्रोग्राम जो है उसको कराएंगे हम, ताकि उनको फैसिलिटेट किया जाए। जी कोशिश सर। करेंगे। थोड़ा सा लोकेशन की दिक्कत रहती है, तो कोई बच्चा कहीं का है, कोई बच्चा कहीं हाँ, का है, रिमोट तो एरिया से है बहुत सारे। हाँ, तो थोड़ा सा जी। हम सोच रहे हैं कि कुछ कॉमन एक मिल जाए हमें, कि भाई यहाँ बच्चे आ जाएंगे तो हम कराएंगे। और मिलके सब लोगों से मिलो आप, जितने भी टीचर से आप पढ़े हो, और बिल्कुल जी कोशिश सर। करेंगे। और बस मेक इट इजी से जुड़े रहिए, ताकि जो और जी सर। बच्चों की इंस्पायर हो सकें। अगर हम लोग कभी आपको इनवाइट करते हैं तो आना इसमें, जी और बिल्कुल सर। हाँ जुड़े रहिए हम लोगों से। जी सर।